First of all, as an Arunachal, as an indigenous, we have to understand that why have we raised this issue or why have we organized this rally? We have to understand the national security threats that the Bangladeshis are posing about us. It's about propaganda, it's about theories or it's about concepts. But it's in their thoughts. ये उन लोगों का सोच में है कि they want to cut off whole northeast from the chicken snake. और आप सबको मालूम नहीं होगा, वो लोगों को मालूम नहीं होगा कि chicken snake क्या है. Chicken snake is a very strategic landmass that's connecting mainland India with northeast. That's also called Siliguri corridor. It's a landmass of about 25 kilometers or 22 kilometers. तो ये जो एरिया है बहुत सेंसिटिव एरिया है. जब भी चाइना भी डोकलाम स्टैंड ऑफ आज से 4-5 इयर्स पहले जब डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था तभी भी चाइना भी वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही नजर रख रहा था. अभी बांग्लादेश भी जब भी कुछ बात करता है वो लोग बोलते हैं कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है वहीं से तुता के हम लोग जो है नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा. 2020 का जो कैब इशू हुआ था उसमें भी सरजील इमाम वन ऑफ द रेडिकल इस्लामिस्ट जो एक फंडामेंटली जो तोड़ रखता है उसने भी कैब इशू का बहाना में बोला है कि हम लोग सब जो मुस्लिम पॉपुलेशन जाके नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देगा, चिकन स्नैक से काट देगा. ऐसा सोच ये लोग रखता है. और आज अरुणाचल बीइंग द फ्रंटियर स्टेट एंड बीइंग द लार्जेस्ट स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया and borders we are sharing the border with China and constantly on the right in the top side China is there and they keep on claiming that Arunachal is their part of their part and it's a part and parcel of their country, but we totally deny it. And on the other side Bangladeshi or the Bangladesh, their people, the radicals, the fundamentalists, they keep on claiming that Northeast will be part of their idea of Greater Bangladesh. And my people, if you don't believe in me, then you can go to Google and you can search for Greater Bangladesh. How the map of Greater Bangladesh looks like. The whole Northeast Seven Sisters, including Sikkim, is also covered in the part of their Greater Bangladesh ideology or ideas. वहाँ पे पूरा क्लियर कर दिखाया हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट जो है सारा नॉर्थ ईस्ट जो सुंदर सा नॉर्थ ईस्ट है वो ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा है. और आए दिनों में उनका जो अभी जो एडवाइजर है, चीफ एडवाइजर यानी कि प्राइम मिनिस्टर जो केयर टेकर मोहम्मद यूनुस है वहाँ का जो है, उसने भी 7 से 8 महीना पहले चाइना को कहा है कि चाइना आप हमें मदद कीजिए, हम नॉर्थ ईस्ट को अरुणाचल को इंडिया से अलग करके अपना ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बना लेगा. वो तो ठीक था. फिर उसके बाद आने वाला या भी 2 हफ्ता जैसे हुआ है उसमें फिर से वहाँ के कुछ 2-3 स्टूडेंट्स लीडर ने वहाँ के जो इंसान है उनके अंदर में जहर बनने शुरू हो गया कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट्स है उसको हम तुता के हमारा बांग्लादेश का हिस्सा बना देगा. और ये भी वो लोग क्यों कह रहा है क्योंकि उन लोगों को पता है कि अभी नॉर्थ ईस्ट में उन लोगों का नंबर्स बहुत सफिशिएंट अमाउंट में है. हमारा अरुणाचल का जैसे आप लोग सोच के देखिए जो 2011 सेंसस में जो अराउंड 17 लाख का पॉपुलेशन है, 17 लाख तो उन लोगों का एक डिस्ट्रिक्ट में होता है आसाम में. आप सोच के देखिए कहाँ है. और अभी वहाँ में इतना जो बांग्लादेशी घुसपैठ हो गया तो बांग्लादेश का जो लीडर्स है उन लोगों को कॉन्फिडेंट है कि वो लोग आराम से जाके वो लोग बाय डेमोग्राफी इन्वेजन वो लोग आराम से कवर कर सकते हैं. आपको मैं यहाँ पे क्लियर कट पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ अभी तक हमारा कुछ डिमांड नहीं है. आज हमने जो रैली किया है ये हमने अपना डिसेंट को अपना जो गुस्सा को दिखाने के लिए रैली को ऑर्गेनाइज किया है. अभी इसमें हमारा कुछ मेमोरेंडम नहीं है, कुछ हमारा डिमांड नहीं है. ये हम लोग आज जो रैली हुआ है इसके बाद हमारा अपने डिमांड्स को बनाएगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ टेक्निकल इश्यूज कि हम लोग मालूम है बाय फेशियल स्ट्रक्चर और बाय देयर कुछ वो लोग का देखने का शक्ल से सूरत से हम लोग पता चल जाता है कि ये इंडियन नहीं है, ये पक्का बांग्लादेशी, हर किसी को मालूम है. लेकिन दे हैव वेरी मच मतलब वो लोग टेक्निकल इतना वो लोग साउंड है कि दे हैव आधार कार्ड, दे हैव पैन कार्ड, दे हैव इलेक्शन आईडी. इतना ये सब होने के कारण हम लोग उसको आप क्या बोलते हैं सेग्रीगेट नहीं कर सकते कि कौन बांग्लादेशी है कौन नहीं है. क्योंकि जब लीगल में जाना होगा तो वी हैव टू गो इन लीगल, वी हैव टू शो प्रूफ में जाना होगा. तो वो जो लीगलिटीज और वो जो टेक्निकल्स है उसको हम लोग जो है गवर्नमेंट के साथ मिलकर आने वाला समय में उसको देखिए. इसमें हम लोगों ने पहले भी कहा है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमें इस्लाम जो कनेक्ट हो ही जाता है. क्योंकि वहाँ में जो है अब देखिए बांग्लादेश में आप देखिए वहाँ में क्या वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, आपको लगता है क्या डेमोक्रेसी नाम से होगा लेकिन वो इस्लामिक आइडियोलॉजी में जीता है. वहाँ में सरिया चलता है, सरिया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. उस दिन जो वहाँ में विपू चंद्र दास को मारा, दीपू चंद्र को, अब वो देखिए किस हिसाब से मारा होगा. इसलिए तो मारा कि वो हिंदू है तो उसमें अब साफ साफ दिखता है. लेकिन हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करते हैं, वी बिलीव इन डेमोक्रेसी. हम लोग वो कदम उठाएगा नहीं है. बट वी आर टोटली अगेंस्ट दोस आइडियोलॉजीज, वी आर टोटली अगेंस्ट दोस क्या बोलते हैं थॉट्स. इसीलिए हम लोग को वो इस्लामोफोबिया, आदमी लोग बोलते हैं इस्लामोफोबिया है. इस्लामोफोबिया नहीं है. इस्लामोफोबिया मीन्स फियर ऑफ इस्लाम, इस्लाम से डरना. हम लोग डरता नहीं है, हम लोग मना करते हैं नहीं चाहिए अरुणाचल में. देखिए इसमें फिर हम आगे भी बताया था
जितना दिल्ली में, आपका हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, हर जगह में, और वेस्ट बंगाल में भी इवन ना, वहाँ में जो है अपना अपना गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, दे आर मेकिंग स्ट्रिक्ट लॉस। और आने वाले समय में भी आप लोगों को देखने मिलेगा। इन अरुणाचल ऑल्सो वी आर गोइंग फॉर दी पॉलिसी मेकिंग, जहाँ में गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी मच रेडी एंड नाउ दे आर नाउ क्या बोलते हैं, अभी जो हम लोग का ILP सिस्टम है उनको भी वो लोग रिन्यू करने जा रहा है, जहाँ में फिंगरप्रिंट सिस्टम या फिर हम लोग का जो बायोमेट्रिक सिस्टम होता है उसका थ्रू से मतलब वेरिफिकेशन को करेगा। तो इस तरीके से जो है धीरे धीरे देयर आर मेनी रिफॉर्मेशंस व्हिच आर गोइंग टू कम एंड वी ऑल शुड बी रेडी फॉर दोस रिफॉर्मेशंस। हम पब्लिक भी साथ होना है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको देखिए यहाँ में अपना लेबर को लाना होता है, गेट में 100-200 रुपया दे के छोड़ के घुसा देता है। ये सब चीज़ को हम लोग जो छोड़ना होगा, और आने वाले समय में और हम लोग बहुत कुछ करेगा, आप लोग को देखने भी जरूर मिलेगा।